क्वेश्चन नंबर व्याख्या कल जैसे इससे पहले वाला वीडियो में बताया गया था कि व्याख्या करने का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर को वहाँ तक हो गया। ठीक है, ये है हिंदी क्लास 10th का, है ना, बड़ी 10 क्वेश्चन व्याख्या करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। जब भी कोई चीज़ व्याख्या करेंगे ना तो पहले ये बात लिखना पड़ेगा कि वो लाइन, वो पंक्ति किस शीर्षक से ली गई है और उसके लेखक कौन है, किस बुक से लिया गया है। ये चीज़ लिखने के बाद उस लाइन का भावार्थ लिखेंगे, उस लाइन का अर्थ लिखेंगे। बस इसी का नाम है एक्सप्लेन, मतलब व्याख्या इसी को कहते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। जाहिर सी बात है, पानी से भरी बाल्टी में अगर मछली को डाला जाता है तो मछली क्या होता है कि उछलता है। उछलने के दरमियान में बाल्टी से जो है ना बाहर भी आ सकता है। इसीलिए इसका कहता है व्याख्या करने के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 से मछली शीर्षक का नाम क्या है, मछली शीर्षक से ली गई है। पहले शीर्षक का नाम लिखना, ये जो पंक्ति है किससे ली गई है, तो मछली शीर्षक से ली गई है। अब लिखेंगे इसके लेखक कौन है, तो लिखेंगे देखो अपना भाषा में इसको लिखना है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, तो ये भी लिख सकते हैं हम इसके लेखक हिंदी के महान सुप्रसिद्ध यशस्वी समालोचक है ना विनोद कुमार शुक्ल है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी के महान सुप्रसिद्ध यशस्वी समालोचक विनोद कुमार शुक्ल है। लेकिन लैंग्वेज उतना बड़ा ना हो इसलिए हमने ये सब नहीं लिखा, बस लिख दिया इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो। नहीं तो ऐसे भी लिखा जाता है कि इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध महान यशस्वी समालोचक कवि विनोद कुमार शुक्ल है। इतना लिखने की क्या जरूरत है ना। उसके बाद इस लाइन का जो अर्थ है बस वही लिखना है। जैसे कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती, तो लिखेंगे इस कहानी प्रसंग में क्या होता है कि लेखक जो है ना, जब लेखक बचपन की बात कहता है, बचपन में लेखक बाजार से मछलियाँ लाता है। लाने के बाद लेखक को यह आभास है कि अगर पानी से भरी बाल्टी में मछली को उड़ेल देंगे अर्थात डाल देंगे तो मछली उछल करके बाहर आ जाएगा। इसलिए लेखक ने क्या किया, स्नान घर में गया और पहले जो है ना पानी से भरी बाल्टी को आधा कर दिया, आधा खाली कर देता है, तब उसमें मछली को गिराया था। तो वही लिखेंगे बचपन में लेखक बाजार से मछलियाँ लाता है। कहाँ से मछलियाँ लाता है, बाजार से। अगर ये भी पूछा जाए कि कितने मछली बाजार से लाया था लेखक, तो जवाब देना है 3 मछली। बाजार से कितने मछली लाया था, 3 मछली लाया था। अगर पूछा जाए कि 3 मछली में कितने मछली जिंदा था, क्या जवाब होगा, 2 मछली जिंदा था, 1 मरी मछली थी। तो वही लिखे हैं जिसमें 1 मछली मरी थी, है ना, तथा 2 जीवित है। मछली पानी के बिना मर जाती है, यह बात लेखक को भी पता है। मछली पानी के बिना क्या हो जाता है, मर जाती है। यह बात लेखक जानता है, यह बात लेखक को पता है कि क्या पता है, मछली पानी के बिना मर जाता है। इसलिए घर पहुंचते ही उसने क्या किया, स्नान घर में गया और स्नान घर में जाने के बाद क्या हुआ कि भरी बाल्टी का पानी आधा खाली कर दिया।
पानी से जो भरी बाल्टी है, भरी बाल्टी का पानी आधा खाली कर बाल्टी में मछलियों को डाल देता है। पानी से भरी बाल्टी को आधी कर बाल्टी में मछलियों को डाल देता है ना। देखो यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे हमने लिखे हैं भरी बाल्टी का पानी आधा खाली कर बाल्टी में मछलियों को डाल देता है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे पानी से भरी बाल्टी को आधी खाली करके बाल्टी में मछलियों को डाल देता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर क्या किया, अगर क्यों खाली किया, आधी है ना, पानी से भरी बाल्टी को आधी करके उसमें मछली को क्यों डाला, क्योंकि अगर बाल्टी में पानी भरा होता तो मछली उछलकर बाहर आ जाती, मछली उछलकर बाहर आ जाती। अगर वह नीचे आ जाती तो स्नान घर का जो नाली था वो नाली बड़ी नाली से मिलता था, और बड़ी नाली है ना, एक नदी था जिसका नाम था मोहारा नदी। बड़ी नाली मोहारा नदी से मिलती थी, तो फिर मछली कहाँ चली जाती, मोहारा नदी में चली जाती। तो वही लिखा गया है, अगर बाल्टी में पानी भरा होता तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। अगर वह नीचे आ जाती तो क्या होता, तो स्नान घर की नाली में जा सकती थी। अगर नीचे आ जाती तो क्या होता कि स्नान घर की नाली में जा सकती थी। फिर है ना, वो स्नान घर की नाली बड़ी नाली से मिलता था, है ना। तो वही लिखेंगे, क्योंकि पहले कभी एक मछली नाली से कहाँ चली गई, बड़ी नाली में गई, फिर उसके बाद मोहारा नदी में चली गई, है ना। इसीलिए उस समय लेखक क्या है, बच्चा है। तो इसी कारण बालक लेखक ने, उस समय लेखक बच्चा है, बचपन की बात ऊपर में ही मैंने लिख दिया, है ना। इसी कारण बालक लेखक ने आधा बाल्टी पानी में ही मछली को क्या किया, डाल दिया। तो ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत एकदम सरल भाषा में हम समझा दिए हैं, इसको देख लेना। और हम तो बस यही कहेंगे कि 1-2-3 बार इसको देखना, ठीक है। और याद नहीं करना है, बस ये समझना कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा गया है, उसी को 2-4 बार जो है ना अपने मन से लिखना है ना। क्वेश्चन आंसर कभी याद नहीं किया जाता है, बस समझ करके अपना मन से लिख दो। और लिखने से पहले 2 लाइन जो है ना वो लिखना है, कहाँ से आया है, किस शीर्षक से लिया गया है, किस बुक से है, कि इसके लेखक कौन है, ये चीज़ लिखना है। फिर इस कहानी प्रसंग में है ना, वो लाइन कहाँ से आया है, उस लाइन का अर्थ क्या होता है ना, किस लाइन के आसपास की बातों को लिखना है, बस और कुछ नहीं। लाइन के आसपास की बातों में क्या है, इस कहानी प्रसंग में बचपन में लेखक क्या करता है, बाजार से मछलियाँ लाता है, और लाने के बाद बाजार से मछलियाँ लाता है ना, तो उसमें क्या देखता है कि एक मछली मरी थी और 2 जीवित थी। तो लेखक को यह बात पता है कि पानी के बिना मछलियाँ मर जाती है, इसलिए लेखक ने क्या किया, घर पहुँचते ही सबसे पहले स्नान घर जाता है और वहाँ पानी से भरी बाल्टी को पहले आधी खाली कर देती है, आधी खाली कर देता है, और करने के बाद उसमें आधी बाल्टी पानी में ही मछली को उड़ेल देता है, ताकि मछली उछल करके बाहर ना आए। और यदि बाहर आएगा तो फिर क्या होगा कि स्नान घर की नाली में मछली चली जाएगी, और स्नान घर की नाली बड़ी नाली से मिलता है, और बड़ी नाली मोहारा नदी से मिलता है, फिर मछली मोहारा नदी में चल जाएगी। इसीलिए बस ये था इसका व्याख्या।